दोस्तों, क्रिकेट इंडिया में इतना पॉपुलर है कि लोग इसको स्पोर्ट नहीं है बल्कि रिलीजन मानते हैं। लेकिन आजकल मामला बिल्कुल उल्टा चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में बैडमिंटन में, एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। हमारे प्लेयर्स ने शानदार परफॉर्म किया है और मेडल लेकर आए हैं। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी हम तो कोई ख़ास भाव देते हैं नहीं उनको। बस हमारे सर पर एक ही चीज़ सवार है, क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है। देखो देखो खूब क्रिकेट देखो। भैया, क्रिकेट का गोल्डन दौर आया था 2007 से 13 तक। यही था गोल्डन दौर। अब ये दौर खत्म हो चुका है। 2007 में हमने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, फिर 2011 में वनडे का वर्ल्ड कप जीता और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली। लेकिन अब ये बात को मान लीजिए कि हमारी क्रिकेट में पूरी तरह से फजीती हो चुकी है। हम लगातार हारते जा रहे हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप हारे, 2015 का वर्ल्ड कप हारे, 2016 का T20 वर्ल्ड कप फिर हारे, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार गए, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार चुके हैं, 2021 का वर्ल्ड कप, 2022 का वर्ल्ड कप, हम ये सब हारे हैं। 2019 के वर्ल्ड कप की हार दोस्तों कौन भुला सकता है? महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट वर्ल्ड कप। दोस्तों, ये बात हम माने या ना माने, पिछले 10 साल से हमने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। मतलब 10 साल कोई मजाक नहीं होता है भाई। पिछले साल इंग्लैंड से 10 विकेट से हार गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गए, फिर बांग्लादेश से सीरीज हार गए। हालत यह है कि श्रीलंका के सामने भी टीम कॉन्फिडेंट नजर नहीं आती है। टीम में दिग्गज प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है। देखो, अब ऐसा लगता है कि इंडिया में क्रिकेट और मीडिया दोनों भी बर्बादी के रास्ते पर तय है। अच्छा, सबसे कॉन्ट्रास्टिंग बात और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि सबसे ज़्यादा पैसा दुनिया में BCCI के पास है। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे पास है। अब ज़रा ये डाटा देखिए जो हमारे हार और ख़राब परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट है। लास्ट 5 एडिशंस ऑफ ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट, देखिए हम सेमीफाइनल में तो पहुंच रहे हैं, वो भी कुछ सेमीफाइनल में हम पहुंचे हैं। ले देखिए सेमीफाइनल में वही 5-6 टीमों में से कोई टीम पहुंच जाती है। दुनिया में अच्छी टीमें है ही कितनी, अच्छी टीमें वही 6-7 हैं। अब उन्हीं में से आप पहुंच गए सेमीफाइनल में तो कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। सेमीफाइनल के बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं है, हम हार रहे हैं और वापस आ रहे हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं है। एज अ फैन हम इन सब चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं। इस खराब परफॉर्मेंस से हमारा दिल दुखता है। लेकिन दोस्तों, हमको समझना पड़ेगा कि खराब परफॉर्मेंस के पीछे क्या क्या रीजंस हैं। आइए इंडियन टीम के खराब परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला, शेड्यूल ऑफ IPL। देखिए, IPL एक कमर्शियल एंटरप्राइज है। इसका स्पोर्ट्स से ज़्यादा एंटरटेनमेंट और पैसा कमाने से इसका ताल्लुक है। मैक्सिमम व्यूअरशिप IPL को मिलनी चाहिए, इसीलिए इसको रखा जाता है गर्मियों की छुट्टियों में। जनरली मई और गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही ICC के बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं। ऑल इन ऑल, जब हमारे प्लेयर्स इन ICC के टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो वो थके हुए होते हैं, ज़्यादा खेलते नहीं हैं, उनको रेस्ट नहीं मिलता है। नतीजा, हार पे हार। अब 2023 का टेस्ट चैंपियनशिप से ही को ले लीजिए। 12 जून को ये टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई, 28 मई को IPL खत्म हुआ। मतलब सिर्फ हमारे प्लेयर्स को मिले हैं 14 दिन। और इंडिया का एक ऐसी टीम से मुकाबला था जो पिछले 3 महीनों से प्रैक्टिस कर रही थी। इंडिया के प्लेयर्स IPL खेल रहे थे और वो प्रैक्टिस कर रहे थे। यही रीजन है हमारे प्लेयर्स के खराब परफॉर्मेंस का। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि प्लेयर्स की एंट्री इंडियन टीम में होती थी डोमेस्टिक क्रिकेट या रणजी के थ्रू, लेकिन अब हो रही है IPL के थ्रू। एग्जाम्पल देख लीजिए, शुभमन गिल 2023 में IPL में डासो परफॉर्मेंस दिया, कई सेंचुरीज लगाई। मीडिया और मार्केटिंग की एजेंसीज ने खूब सर पर बिठाया। 14 दिन बाद होने वाली टेस्ट चैंपियनशिप में शुभमन गिल ने एक 50 भी नहीं मारी। दोस्तों सोचिए, एक बैट्समैन जो रिसेंटली
3 सेंचुरीज मार चुका है, वो एक भी सेंचुरी मार नहीं पाया। ऑपोजिशन के बॉलर्स के सामने नर्वस नजर आया और टिक नहीं सका। अल्टीमेटली रीजन वही था कि टीम इंडिया में एंट्री आईपीएल के हाइप्ड परफॉर्मेंस की वजह से है, ना कि रणजी ट्रॉफी की वजह से। और यही वजह है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ओवररेटेड हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो एंट्री बन रही है वो T20 की वजह से बन रही है। देखिए, T20 खेलने का टेम्परामेंट अलग होता है, स्टाइल अलग होता है, माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। माइंडसेट 50 ओवर का गेम खेलने का टोटली अलग है। माइंडसेट टेस्ट मैच खेलने का तो बिल्कुल ही अलग है। भारत की सपाट पिच पर रन बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आईपीएल यहाँ होता है और बैट्समैन ढेरों रन बनाते हैं, लेकिन वही बैट्समैन जब इंटरनेशनल पिचेस पे जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस खराब से खराब तर हो जाती है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस सही होना चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट की जो रैगेडनेस है वहां से प्लेयर की परफॉर्मेंस से उसको उठाया जाना चाहिए। लेजेंड वही प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट ऑफ द गेम में रन बनाए और अपने आप को प्रूव कर सके। अगली इंपॉर्टेंट चीज है हेक्टिक शेड्यूल और इंजरी। देखिए, केएल राहुल हो, रैना हो, बुमराह हो या कोई और प्लेयर ले लें, कंटिन्यूस इंजरीज टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा आज की डेट में सरदर्द है। कारण है मैचेस पे मैचेस, मैचेस पे मैचेस, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। 2022 का शेड्यूल देख लीजिए। 2022 में हमने टोटल 11 टेस्ट खेले, 22 T20 मैचेस खेले और 29 ODIs। एक टेस्ट मैच होता है 5 दिन का। इन सब का हिसाब जोड़ लें तो होते हैं 106 दिन। इसमें से आईपीएल के 2 महीने और ऐड कर लें, हो जाते हैं 150 डेज। अब इसमें ट्रैवल जोड़ लीजिए, मैचेस के बीच में का ब्रेक जोड़ लीजिए, करीब करीब ये हो जाते हैं 200 दिन। अब 365 में से अगर कोई प्लेयर 200 दिन खेलता रहेगा तो उसको स्ट्रेस होगा, इंजरी होगी और उसकी फिटनेस खराब होगी। और यही रीज़न है इंडियन प्लेयर्स के खराब परफॉर्मेंस की। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है टीम स्ट्रैटेजी। देखिए, टीम स्ट्रैटेजी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि बॉलर की क्या स्पेशलिटी है, हमारा कौन सा बॉलर कौन सी बॉल डालेगा, बैट्समैन कैसे खेलता है। ये ऑपोजिट टीम से जनरली सीक्रेट रहता था, लेकिन अभी आईपीएल की वजह से हो ये रहा है कि ओवर एक्सपोजर की वजह से दुनिया के हर प्लेयर को ये मालूम चल रहा है कि हमारे कौन से बैट्समैन की क्या वीकनेस है, कौन सा बॉलर आकर कौन सी गेंद फेंकेगा, कौन से बैट्समैन को कैसे आउट करना है। श्रेयस अय्यर की एग्जाम्पल ले लीजिए, उनको शॉर्ट बॉल खेलने से डर लगता है, दिक्कत होती है। ब्रैंडन मैककलम जो केकेआर के कोच थे, उन्होंने श्रेयस अय्यर को भी कोच किया और श्रेयस अय्यर जब वहाँ खेल रहे थे तो उनको उनकी ये वीकनेस मालूम थी। लेकिन जब इंडिया गई खेलने को इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में इंग्लैंड टीम के कोच थे ब्रैंडन मैककलम। जब श्रेयस अय्यर खेलने के लिए आए तो मैककलम ने इशारे से बताया कि इनको क्या बॉल डालनी है। बॉलर ने बॉल डाली और श्रेयस अय्यर आउट। यही हो रहा है हमारे प्लेयर्स के साथ। हमारी स्ट्रैटेजीज और टीम स्ट्रैटेजीज वीकन हो रही हैं और लोगों को रिवील हो रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाल के सालों में एक बहुत ही बड़ा इंडियन टीम के लिए सरदर्द है, वो है पॉलिटिक्स। दोस्तों, पॉलिटिक्स में जाने से पहले अगर यहाँ तक आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बात पर कमेंट करें कि सबसे बड़ी रीज़न हमारे टीम के डाउनफॉल की है इंटरनल डायनामिक्स का ख़राब होना ड्यू टू पॉलिटिक्स। धोनी की बात शुरू करते हैं। धोनी इंडिया के वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन्स रहे हैं। ये वो कैप्टन है जिन्होंने दादा के बाद यानी गांगुली के बाद इंडियन टीम का माइंडसेट पूरी तरह से बदल दिया। धोनी के बाद आते हैं कोहली, जिनकी कैप्टनसी में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर जाकर हराया। इंग्लैंड को हमने घर में घुस कर मारा और हराया। धोनी की कैप्टनसी और विराट कोहली की कैप्टनसी को हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। फैन तो हम सभी के हैं, हर एक इंडियन प्लेयर के हैं, लेकिन कंपैरिजन जरूरी है ताकि बात समझ में आए। धोनी ने 60 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से 27 में जीत मिली है और 18 में लॉस, बाकी के ड्रॉ हुए। कोहली ने 68 मैचेस खेले हैं अपनी कैप्टनसी में, जिसमें से 40 में विन मिली है और 17 में लॉस। दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इतना अच्छा कैप्टन होने के बावजूद पॉलिटिक्स के चलते उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया गया। तो वो उसने उस समय हिट मारने की कोशिश की प्रेसिडेंट को कि मुझको तो कभी सौरव गांगुली ने ये बात बोली नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी इशू हो गया। या तो प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है या विराट सच बोल रहा है। बहुत बड़ा इशू हो गया था। ये तो हंगामा हो गया था। ईगो का विवाद है। वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा हूँ। ईगो का विवाद है। कैप्टनसी से हटाए जाने से आप कहेंगे भैया इतना क्या फर्क पड़ता है,
इसका फ़र्क पड़ता है टीम के अंदर की पावर डायनामिक्स को, फ़र्क पड़ता है टीम के अंदर की यूनिटी को, फ़र्क पड़ता है टीम के अंदर प्लेयर्स के मोराल को और कौन से कैप्टन के साथ वो कंफर्टेबल हैं। ये सारी डायनामिक्स जब ख़राब हो जाती हैं तो टीम के अंदर पॉलिटिक्स होती है, टीम के बाहर पॉलिटिक्स होती है और इसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है इंडिया की परफॉर्मेंस को। अब यहाँ तक तो सारा दोष हमने टीम पर डाल दिया, मैनेजमेंट पर डाल दिया, बीसीसीआई पर डाल दिया, लेकिन एक दोष हमारा भी है दोस्तों, और वो दोष है फैंस के माइंडसेट का। हमारा जो माइंडसेट है वो टीम ओरिएंटेड नहीं है। हम टीम को चेयर ज़रूर करते हैं, टीम को चाहते ज़रूर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम पसंद करते हैं हमारे प्लेयर्स को, चाहने वालों को। प्लेयर्स को बड़ी बड़ी कंपनी स्टार बनाकर पेश करती हैं क्योंकि उनका माल वो बेचता है, और वो माल बेचने के लिए नया स्टार खड़ा करना, पैदा करना, बनाना ज़रूरी होता है। ये चलता रहेगा। सो सबकॉन्शियसली ही सही, हम टीम से ज़्यादा प्लेयर्स के फ़ैन होते हैं, लेकिन हमको विराट, धोनी, रोहित शर्मा सब पसंद है। मगर टीम हार जाए तो हमको शायद थोड़ा बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर हमारा प्लेयर खेल ले, कोई सेंचुरी बना ले, कोई 50 बना ले, कोई बहुत अच्छे विकेट्स ले ले, तो हमको उतनी तसल्ली रहती है कि चलो टीम हारी लेकिन हमारे प्लेयर ने सेंचुरी बना ली, उसी से हम खुश हो जाते हैं। तो हमारी परफॉर्मेंस एंड हमारा एनालिसिस टीम ओरिएंटेड कम है और प्लेयर ओरिएंटेड ज़्यादा है। यही हमारे टीम के एक डाउनफॉल की इम्पॉर्टेंट वजह है, क्योंकि प्लेयर्स भी जानते हैं, कंपनीज भी जानती हैं कि ऑडियंस आएगी ही आएगी, देखेगी ही देखेगी और धंधा होगा ही होगा। ऑल इन ऑल ये कुछ रीजंस थे जो हमको समझ में आते हैं अबाउट द बैड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन टीम सिंस पास्ट 10 years। दोस्तों, ये एक क्रिकेट फैन का एनालिसिस है। क्रिकेट हम सब की रगों में दौड़ता है। होप कि आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.